मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक 2024 एमपी की एक ऐसी चर्चित वैकेंसी जिसका नाम बहुत ज्यादा लोग जानते हैं और काफी समय से लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में आपको कुछ बताने आया हूं। वैसे भी आप इस वीडियो को एमपी के अलावा दूसरे चैनल्स पर देख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भर्ती की जो सिर्फ और सिर्फ संबंधित है महिलाओं से। और थंबनेल पर आप एक लाइन देख पा रहे होंगे कि क्या अन्य राज्यों की महिलाएं भी कर सकती है तैयारी। महिला विशेष मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वीडियो शुरू होने से पहले आपको जो एक सिंपल अपडेट है वो दे देता हूं कि आप जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार की आंगनवाड़ी में बहुत सारी आशा कार्यकर्ताएं या फिर सहायिकाएं ये लोग काम करती हैं। इनसे एक अपर पोस्ट होती है, वो उसको बोलते हैं सुपरवाइजर या फिर हिंदी में उसको पर्यवेक्षक बोलते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले इसका एग्जाम हुआ था, उनकी जॉब लगी थी। अब ये भर्ती काफी समय से आने वाली है, ऐसा चल रहा है और वर्ष 2024 के कैलेंडर में इसकी इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है, फिलहाल यहां पर आपको बता दूं कि इसके फॉर्म भरना अभी शुरू नहीं हुए हैं, अर्थात इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जो व्यापम का कैलेंडर था जो कि अभी प्रकाशित हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें इसका नाम था। ठीक है, तो ये इस वर्ष की एक प्रस्तावित वैकेंसी है। और फिर भी मैं आपको क्यों इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी जिनको भी इसकी तैयारी करनी है वो तैयारी में लग चुके हैं और काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अन्य राज्यों की महिलाओं से क्या संबंध है, क्या ये तैयारी कर सकती हैं, क्या इसका ये फॉर्म भर सकती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ महिला विशेष क्या मतलब है इसका। देखिए, जब भी हम तैयारी करते हैं तो कंपटीशन का स्तर क्या होता है कि उसमें महिला पुरुष यानी कि मेल फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी वैकेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, या फिर हो सकती है कुछ और ऐसी वैकेंसियां हो जो फीमेल्स बस के लिए हो, लेकिन उनमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी है जिसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। खैर, आवेदन तब होगा जब क्या बोलते हैं इसके फॉर्म आ जाएंगे। फिलहाल क्या है, ये आप देख रहे हैं कि एग्जाम मध्य प्रदेश का है, तो खान ग्लोबल स्टडीज का यानी कि केजीएस एमपी वाला जो चैनल है उस पर रेगुलरली इसकी क्लासेस चल रही हैं। तो आपको जो भी अपडेट इसके बारे में चाहिए है, मैं भी उस चैनल का पे ले जाकर के आपको वो दिखा दूंगा, उस चैनल पे आपको मिलेगी। ठीक है, अब आप लोग जब इस वीडियो को देख ही रहे हो तो सारे प्रोसेस जान लो कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। यदि आप लोग भी तैयारी करना चाहते हो, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं या फिर अन्य किसी राज्य से हैं, तो क्या आप लोग इसकी तैयारी कर पाएंगे? क्या जब इसका आवेदन यानी कि जब इसके फॉर्म आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, तब क्या आप इसके फॉर्म भर पाएंगे? तो वो पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो भी इसकी रेगुलर क्लासेस होती हैं वो एमपी का पेपर होने के कारण जो एमपी चैनल है जिसको हम केजीएस एमपी के नाम से जानते हैं, यहां पर मिलेगी। जैसे ही आप यूट्यूब पर केजीएस एमपी एग्जाम सर्च करेंगे तो आपको महिला सुपरवाइजर की क्लासेस मिल जाएंगी, या फिर केजीएस के एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसकी क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, चलिए यहां पर एक बार देख लीजिएगा, एक केजीएस एमपी एग्जाम चैनल है। यहां पर आप देख सकते हैं जितनी भी क्लासेस चल रही हैं या तो ये महिला सुपरवाइजर की है या फिर ये एमपीपीएससी की है। तो यहां आकर के आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस चैनल में अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद वहां पर आपको महिला सुपरवाइजर की या फिर महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस ना मिले। ये क्लासेस कहां मिलेगी? केजीएस एमपी एग्जाम पे। तो जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों को लगता है ये चीज काम की है, वो यहां पर केजीएस एमपी एग्जाम को सर्च कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारी अपडेट्स पा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भर्ती है, ठीक है, जो भी ये एग्जाम है, ये कितने नंबर का होता है, ठीक है, या फिर इसमें सब्जेक्ट क्या आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये पेपर होता है इस भर्ती का, ये कुल मिलाकर के 200 नंबर का पेपर है और इस 200 नंबर के लिए 3 घंटे आपको मिलते हैं। अब इनमें आता क्या है वो भी जान लीजिए, कितने नंबर का आता है वो जान लीजिएगा। इस जो क्या बोलते हैं पेपर, इसको टोटल 200 नंबर पे बांटा गया है। 200 में क्या आता है, सबसे ऊपर देखिएगा तो यहां पर लिखा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। जो भी बच्चे आपने देखा होगा टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन्होंने सीडीपी पढ़ा हुआ है। तो 90% सीडीपी या उससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो 45 नंबर का यहां पर क्या है पूछा जाता है। सबसे पहला सेगमेंट ये मान लीजिएगा। ठीक है, दूसरा मैनेजमेंट, प्रबंधन क्या चीज है, या फिर प्रबंधन की योग्यताएं, मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं, इसको भी 45 नंबर का इस एग्जाम के अंदर
पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि पोषण और स्वास्थ्य, पोषण से संबंधित कि भाई एक बच्चा जो है वो कितनी मात्रा में आहार ले, कि अर्थात जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, फैट कितना लेना चाहिए, या फिर कुपोषण से संबंधित बीमारियां कि भाई क्वार्शियोकर क्या होता है, मरस्मस क्या होता है, ठीक है। तो इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो पोषण के अंतर्गत, या फिर स्वास्थ्य जैसे कि ह्यूमन बॉडी से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं कि भाई टीकाकरण कब होना चाहिए, वैक्सीनेशन कब होना चाहिए, तो वो सारा कुछ डेटा पोषण स्वास्थ्य में आता है 55 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा जो चौथा सेक्शन है वो एक जनरल सेक्शन है, इसके अंदर थोड़ी बहुत मैथ आती है, हल्की फुल्की रीजनिंग आती है, बेसिक लेवल का कंप्यूटर आएगा, ठीक है, कुछ अधिनियम आएंगे, कुछ योजनाएं आएंगी और कुछ छोटा बहुत स्टैटिक जीके का हिस्सा, ठीक है। हो सकता है कि जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपको कम विजिबल हो, क्योंकि लाइट कलर में लिखे होने की वजह से आपको हो सकता है कम दिख रहा हो। आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई ना कोई दूसरा वीडियो सर्च कीजिएगा, महिला सुपरवाइजर, ठीक है, या तो महिला सुपरवाइजर केजीएस सर्च कर लीजिएगा तो वहां से भी वीडियो मिल जाएगा, या फिर महिला सुपरवाइजर, मेरा नाम रामजी गुप्ता है या फिर मुझे राम सर के नाम से जानते हैं, तो यहां से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो कम्युनिटिव पार्ट है यानी कि जो पूरा मिक्स वाला है चौथा पार्ट, ये 55 नंबर का आता है, यानी कि 4 से 5 सेगमेंट, 4 से 5 सब्जेक्ट क्या है इस 55 नंबर में सम्मिलित है। तो ये पेपर होता है 200 नंबर का। आराम से जिनको तैयारी करनी है वो इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। अब एक चीज जो कि क्या बोलते हैं, आपने थंबनेल में देखा था, आप इस वीडियो को देख ही क्यों रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप मध्य प्रदेश से अलग राज्य के हो। तो पहला क्वेश्चन था कि क्या सभी राज्य के लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो जी हाँ, मध्य प्रदेश में होने वाली जो ये भर्ती है, जो ही वैकेंसी है, इसमें सभी राज्य अलाउड होते हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे आप राजस्थान के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे दिल्ली के हो, आप किसी भी स्टेट के हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन शर्त है कि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, अर्थात पुरुष इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फायदा क्या होता है, बहुत से एग्जाम में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और जब आप समझिए कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर पुरुष यानी कि मेल उससे निकाल दिया जाएगा तो थोड़ी सी यहाँ पे आसानी होगी, अर्थात यहाँ पे कंपटीशन का स्तर थोड़ी सा कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है सभी राज्यों की महिलाओं के लिए, तो आप लोग इसकी तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। स्नातक पढ़ाई क्या चाहिए है भाई, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, इंजीनियरिंग करी हो या कुछ भी, ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक जरूरी है। तो 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के आपके जवाब यहां पर दे दिए गए हैं। इसके अलावा आयु सीमा बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम आयु रखी गई है, मिनिमम कम से कम आयु रखी गई है वो 21 वर्ष है, यानी कि 21 वर्ष से कम वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं जब भी ये फॉर्म आएगा, ठीक है। मैं आपको जो भी डेटा बता रहा हूं वो प्रीवियस फॉर्म के आधार पर बता रहा हूं, अभी नया फॉर्म इसका नहीं आया है, ठीक है। और इसके अलावा बता दूं कि तो अधिकतम आयु क्या हो सकती है, तो सामान्य के लिए जो सामान्य लोग होते हैं यानी अनरिजर्व में जो आएंगे, ठीक है, उनके लिए 45 साल है। कितनी है? 45 साल तक की महिलाएं जो हैं वो फॉर्म भर सकती हैं, वो तैयारी कर सकती हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 48 साल तक की महिलाएं इसके फॉर्म भर सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं। एसटी या फिर एसटी के लिए +5 समझ लीजिए और 50 यहाँ पे हो जाता है। एज रिलैक्सेशन बस यही है, इसके अलावा कोई अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट डिस्कस हो गए होंगे। कोई यदि सैलरी पूछे तो सैलरी शायद इसका 2100 ग्रेड पे है, 2100 ग्रेड पे है, अप्रोक्सीमेटली शुरुआत में 30 से 35 हजार की समथिंग सैलरी बनती है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना क्या था कि यदि आप अदर स्टेट के हैं और आप यदि महिलाएं हैं तो मध्य प्रदेश की जो एक अपकमिंग वैकेंसी है ये आपके लिए अच्छा मौका है, ठीक है। इसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आप जब इसका फॉर्म आ जाए तब इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी है तो वन ऑफ द बेस्ट टीम खान ग्लोबल स्टडीज के मध्य प्रदेश वाले चैनल में यानी कि केजीएस एमपी एग्जाम में रेगुलरली इसकी क्लासेस ले रही है। आप देख सकते हैं जितनी भी क्लासेस दिख रही है, मैंने यूट्यूब का एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये देखिए, मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर, रीजनिंग, पाचन तंत्र या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बाल विकास है, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी प्लेलिस्ट से लेकर के सारी चीजें आपको कहां मिल जाएंगी, वो मिल जाएंगी केजीएस एमपी में, ठीक है। खान ग्लोबल स्टडीज का एमपी वाला जो चैनल है यूट्यूब में
उस पे मिल सकती है, या फिर एप्लीकेशन केजीएस डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर बैच इसकी जानकारी मिलेगी। फिलहाल बता दूं कि बैच अभी लॉन्च होने वाला है, बैच इसका यानी कि कोर्स इसका नहीं आया है। बाकी यूट्यूब पर बहुत दिनों से क्लासेस चल रही हैं, आप एक बार आएंगे और क्लासेस को देखेंगे तो आपको हो सकता है और बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके। तो उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट आप समझ चुके होंगे। तो मेरा इस वीडियो को बनाने या बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप लोग भी इस भर्ती को समझें और इसकी तैयारी कर सकते हैं केजीएस एमपी एग्जाम चैनल से जुड़ करके। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। जुड़े रहें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।